जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। तो बच्चों रिस्पायरेशन क्या होती है? चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स and their surroundings। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर, RESPIRE, रिस्पायर। क्या सारे यानी सभी लिविंग थिंग्स यानी प्लांट और एनिमल्स, लिविंग थिंग्स मतलब बच्चों प्लांट भी या एनिमल भी, क्या सभी प्लांट और एनिमल या लिविंग थिंग्स रिस्पायर करते हैं? ये रिस्पायर क्या है बच्चों? RESPIRE। रिस्पायर का मतलब है कि हम लोग बच्चों एनर्जी कहाँ से पाते हैं? फूड से, है ना। वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो फूड खाते हैं हम लोग, है ना, भोजन करते हैं। तो जो भी फूड खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है फूड से। क्योंकि एनर्जी हमें क्यों चाहिए? ताकि हम अच्छे से बच्चों ग्रो कर सके, अच्छे से मूव कर सके, है ना, दौड़ सके, खेल सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके, है ना। और जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। तो बच्चों रिस्पायर का मतलब है कि फूड जो खाते हैं उससे एनर्जी को रिलीज करना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना और बॉडी को क्या करना? एनर्जी प्रोवाइड करना। तो रिस्पायरेशन को बच्चों हम डिफाइन करेंगे, स्टार दीजिएगा, लिखिएगा रिस्पायरेशन, RESPIRATION, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब है द केमिकल प्रोसेस, द केमिकल प्रोसेस, द केमिकल प्रोसेस। ये क्या है बच्चों? एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल का मतलब है जो बॉडी के अंदर में हो, क्लियर है। केमिकल का मतलब है जिसमें कोई रिएक्शन हो, है ना। केमिकल, केमिकल जिसमें कई सारी एंजाइम हो, क्लियर है। तो केमिकल का सिंपल समझिए जो बॉडी के अंदर हो ऐसा प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस इन विच का मतलब जिसमें कि फूड फूड फूड्स आर टेकन foods are taken by the organisms which का मतलब जो। अब कौन बच्चों? फूड्स। ये जो फूड ऑर्गेनिजम्स ने लिया हम लोगों के द्वारा, जो फूड हम लोग खाते हैं, which combine with ऑक्सीजन। क्या करेगा बच्चों? ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन जो टर्म है बच्चों, ये क्या है? बायोलॉजी इज द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। तो रेस्पायरेशन जो टर्म है, ये वर्ड बच्चों इसी का जो है वर्ड है रिस्पायर। तो रिस्पायर मतलब कि हम लोग ध्यान दीजिएगा, द केमिकल प्रोसेस इन विच, जिसमें कि फूड्स आर टेकन बाय द ऑर्गेनिज्म विच कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। तो हम लोग जो फूड खाते हैं तो वो फूड क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जाता है बच्चों, बॉडी के अंदर। और जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं अपनी सांसों के द्वारा, सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन जो हम सांस के द्वारा ले रहे हैं एयर के द्वारा, वो ऑक्सीजन क्या करेगा कि हम जो फूड खा रहे हैं और ये ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो ये फूड और ऑक्सीजन दोनों क्या करेंगे? बॉडी के अंदर में कंबाइन एक साथ मिलेंगे और क्या करेंगे बच्चों? एनर्जी को रिलीज करेंगे, एनर्जी देंगे। किसको? हमारे बॉडी को, शरीर को, क्लियर है। तो ये जो केमिकल प्रोसेस है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? रेस्पायरेशन, क्लियर है।
तो ये जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर, तो बोलना है यस बच्चों, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, वो सभी के सभी रिस्पायर करते हैं, क्योंकि सबको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब एनर्जी क्यों चाहिए बच्चों? क्योंकि ताकि हम अच्छे से ग्रो हो सके, है ना, हम लोग अच्छे से मसल्स बना सके, अच्छे से हमारी हाइट हो, है ना, हम अच्छे से क्या कर सके, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके, अच्छे से जीवित रह सके। ठीक है, चलिए, क्लियर यहाँ तक? चलिए, रिस्पायरेशन मतलब केमिकल प्रोसेस जिसमें कि, है ना, इन विच फूड्स आर टेकन अप बाय ऑर्गेनिज्म कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, फूड यहाँ लिखिएगा बच्चों फर्स्ट, कि जो एनर्जी है, इसमें जो एनर्जी है, पहले इसका केमिकल प्रोसेस को हम रिएक्शन से समझते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने फूड को खाया, है ना, कोई भी फूड, है ना, हमने सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना या शाम रात में खाना खाया, वो जो फूड हमने खाया वो क्या करेगा बच्चों, हमने जो सांसों के द्वारा ऑक्सीजन को अंदर लिया है, नोज के द्वारा सांस गया बच्चों अंदर ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन जो है फूड के साथ क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, है ना, फूड कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। क्लियर है बच्चों? तो ये बच्चों एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि हम जो भी फूड खाते हैं उसका काम है ऑक्सीजन के साथ बॉडी के अंदर में कंबाइन, मिलना, और मिल करके क्या बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, जो कि हम सांस के द्वारा छोड़ देते हैं, है ना, हमारे सांस के द्वारा क्या बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर। ठीक है, वाटर भी निकलता है बच्चों और एनर्जी भी निकलता है। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन की ये प्रोसेस में रिलीज हो रहा है। तो देखिए एनर्जी निकला ना, तो ये जो केमिकल प्रोसेस है यहाँ क्या बन रहा है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, यही तीनों क्या है बच्चों, बाय प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का। क्लियर? चलिए, तो हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, जो कि ये रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है? तो लिखिएगा बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी इज नीडेड टू ग्रो। एनर्जी क्यों चाहिए, ताकि हम अच्छे से ग्रो हो सके, मूव अच्छे से क्या कर सकें, हम अपने स्कूल से, अपने घर से स्कूल जा सके और स्कूल से घर आ सके, तो इसके लिए मूव करते हैं बच्चों, मूवमेंट करते हैं। हम पढ़ाई करते हैं तो लिख रहे हैं, अभी नोट्स बना रहे हैं आप, तो जब लिखते हैं तो आपकी हाथ जो फिंगर्स है, हैंड उसकी मूव करता है बच्चों, तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। आपके पास एनर्जी रहेगी तभी तो आप अच्छे से लिख पाइएगा। चलिए, तो ग्रो हो सके, अच्छी ग्रोथ हो सकती है, मूव कर सके एंड स्टे अलाइव, और जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। चलिए, तो अब एक्चुअल मीनिंग क्लियर हुआ कि एनर्जी चाहिए और एनर्जी मिलेगी फूड से। कैसे? तो फूड जैसे ही हमने खाया तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी और ये दोनों कॉम्बिनेशन से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगा। क्लियर? चलिए, क्लियर है बच्चों? चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लिया यहाँ तक, इसको बच्चों हमेशा अपने माइंड में, है ना, यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। चलिए, फूड खाया, फूड ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और एनर्जी को रिलीज किया, इसी प्रोसेस को बोलेंगे रेस्पिरेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि रेस्पिरेशन द प्रोसेस, ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, of respiration takes place inside the body of living things, फुल स्टॉप। तो यहाँ क्या लिखा गया है कि जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है बच्चों, केमिकल प्रोसेस, वो कहाँ हो रही है, इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो,
ये रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज करने का जो प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा है? इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर में। क्लियर है? चलिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट है या एनिमल, उसके अंदर में यानी इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स में हो रहा है रेस्पिरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में कि ऑल द लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स का मतलब क्या हो गया? जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स, plants and animals undergo respiration, clear है? तो undergo respiration for obtaining energy from food। तो बच्चों, मैं जब आपसे पूछूं कि हम लोग एनर्जी कहाँ से पाते हैं? फूड से। तो फूड से हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? बाय अंडरगोइंग रेस्पिरेशन। तो ऑल द लिविंग थिंग्स वेदर इट इज प्लांट एंड एनिमल, चाहे वो पेड़ पौधे हो या एनिमल हो, जीव जंतु, अंडरगो रेस्पिरेशन फॉर ऑब्टेनिंग, किसे प्राप्त करने के लिए, किसको लेने के लिए? एनर्जी को फ्रॉम फूड। तो हम फूड खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर जाता है, ऑक्सीजन जो हम सांस के द्वारा लेते हैं वो दोनों कंबाइन होता है और एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी के साथ क्या क्या बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी। चलिए, चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, वाटर क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट की तरह है ना। चलिए, नोट कर लिया यहाँ तक आपने? क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हम पढ़ेंगे कि हमारे अंदर में ऐसी कौन से रिस्पायरेटरी ऑर्गन होते हैं। नोट कर लिया आपने? हम पढ़ेंगे रेस्पायरेटरी ऑर्गन और ब्रीदिंग ऑर्गन, BREATHING, ब्रीदिंग ऑर्गन। तो बच्चों, या तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलना है ना, क्योंकि ये रेस्पिरेशन कर रहा है बच्चों, वैसा ऑर्गन जो रेस्पिरेशन में मदद करे, या इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग ऑर्गन। ब्रीदिंग मतलब जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। तो यहाँ लिखिएगा बच्चों, ब्रीदिंग क्या होती है? BREATHING। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ रहे हैं और ब्रीदिंग ऑर्गन, इसको बोलेंगे हम लोग लंग्स। क्या बोलेंगे बच्चों? लंग्स। लंग्स क्या है? तो यहाँ लिखना है अ पेयर ऑफ लंग प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जितने भी ह्यूमन है, इंसान है, जितने भी मानव है, उन हम सब में क्या है बच्चों? एक पेयर में लंग्स है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए पेयर ऑफ लंग्स। तो वन पेयर ऑफ लंग मतलब कि लंग्स की नंबर कितने होंगे? 2 होंगे। क्लियर है? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ लिखिएगा ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन। क्लियर है बच्चों? तो अ पेयर ऑफ लंग्स मतलब वन पेयर का मतलब क्या हुआ बच्चों? वन पेयर का मतलब क्या होता है? 2। तो 2 पेयर का मतलब क्या होता है? 2 पेयर का मतलब होता है 4। यहाँ पे ए 1 पेयर है, 1 मतलब ए भी बोल सकते हैं इसको, 1 को क्या बोल सकते हैं हम लोग? ए भी बोल सकते हैं। तो ए पेयर बोलिए, 1 पेयर का मतलब क्या हुआ? 2। तो लंग्स हमारे अंदर कितने होंगे? 2, एक राइट एक लेफ्ट लंग्स। क्लियर है? चलिए, राइट साइड के लंग्स, लेफ्ट साइड के। तो लंग्स कितने हैं? 1 ही पेयर में है, लेकिन नंबर में 2। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर ह्यूमन की पूछें तो क्या होगा? ब्रीदिंग ऑर्गन लंग्स। क्या होगा बच्चों? लंग्स। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन क्लियर हो गया, मतलब एनर्जी को रिलीज करना। अब ब्रीदिंग का मतलब समझते हैं। रेस्पिरेशन में दोनों चीज हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन भी है और फूड भी है ताकि एनर्जी रिलीज हो। ब्रीदिंग का मतलब होता है एनर्जी को हम कैसे लेते हैं, ठीक है, और कैसे हम एनर्जी को नहीं बच्चों, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं। ब्रीदिंग मतलब सांस को लेना और छोड़ना। नोट कर लिया यहाँ तक आपने? चलिए, अब हेडिंग दीजिएगा ब्रीदिंग, BREATHING।
ब्रीदिंग, BREATHING, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब है द प्रोसेस ऑफ taking oxygen, from air into the lungs through nose, and expelled out carbon dioxide through nose is called क्या बोलेंगे इसको? ब्रीदिंग, is called breathing। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रीदिंग बोलते हैं। क्लियर? फुल स्टॉप। तो ब्रीदिंग का मतलब है ब्रीदिंग, BREATHING, ब्रीदिंग। द प्रोसेस ऑफ, ये क्या है बच्चों? प्रोसेस, जैसे रिस्पिरेशन क्या था? केमिकल प्रोसेस। उसी तरह एक प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन को लेने की प्रोसेस। कहाँ से? तो फ्रॉम एयर में क्या होंगे बच्चों? ऑक्सीजन होंगे। हमारे आसपास में जो भी एयर है वहाँ क्या है? ऑक्सीजन है हमारे चारों तरफ एयर में। इनटू द लंग्स, कहाँ ऑक्सीजन जाएगा? हमारे लंग्स में। थ्रू द नोज, किसके द्वारा? हमारी ये नोज के द्वारा, नाक के द्वारा। क्लियर? एंड एक्सपेल्ड, EXPELLED, एक्सपेल्ड आउट का मतलब, एक्सपेल्ड आउट मतलब बाहर निकालना, बाहर छोड़ना। तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू नोज इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब हुआ बच्चों कि हमारे आसपास में एयर है ना, उस एयर में होंगे ऑक्सीजन। हम जब बच्चों सांस लेते हैं, मतलब टेकिंग ए ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, तो हम बच्चों क्या करते हैं? इनहेल जब करते हैं, INHALE, इनहेल मतलब सांसें लेना। तो उसके साथ क्या जाएगा? हमारी नोज के द्वारा हमारी लंग्स में ऑक्सीजन जाएगा। और बच्चों जब हम सांस को छोड़ेंगे, जब हम सांसें छोड़ते हैं, एक्सपेल्ड करते हैं, क्या करते हैं? बाहर क्या निकालते हैं अपने शरीर से, लंग से? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही जो सांसें हम लेते हैं और जो सांस के द्वारा क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सांस के द्वारा क्या जाता है हमारी बॉडी में? ऑक्सीजन एयर से। और वही हमारे सांस के द्वारा क्या निकलता है शरीर से? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? चलिए, तो इस प्रोसेस जो हो रहा है बच्चों, है ना, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना या छोड़ना, इसी को बोलते हैं ब्रीदिंग। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक टर्म है बच्चों, इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या हुआ? टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, है ना, या फिर बोलते हैं हम ऑक्सीजन को एयर से लेते हैं, कहाँ? लंग्स में। तो इन मतलब अंदर, और हेलेशन का मतलब होता है लेना। तो क्या लेना बच्चों? ऑक्सीजन लेना। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब देखिए, इज कॉल्ड एक्स मतलब बाहर निकलना, ठीक है, हेलेशन। तो कौन सा बाहर निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। क्लियर बच्चों? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग बच्चों एक प्रोसेस है, लेकिन BREATHE जब हम बोलते हैं ना, व्हेन वी से BREATHE, यहाँ पे ई है लास्ट में, TH के बाद ई, इसको हम बोलते हैं ब्रीद। ब्रीद मतलब सांसें लेना और सांसें छोड़ना, ब्रीद। और ब्रीदिंग क्या है? ING है। ब्रीदिंग एक प्रोसेस है, लेकिन ब्रीद क्या है? इनहेल करना, एक्सहेल करना, मतलब सांसें लेना, सांसें छोड़ना। क्लियर है? नोट कर लिया आपने? चलिए, यहाँ लिखिएगा बच्चों, ब्रीदिंग
is the part of respiration. ब्रीदिंग किसका पार्ट है बच्चों? रेस्पिरेशन का पार्ट है। रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन का पार्ट है। रेस्पायरेशन कौन सा पार्ट है बच्चों? ब्रीदिंग, यानी जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो ब्रीदिंग जो है क्या है? इज द पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का एक पार्ट है, एक भाग है। चलिए, अगर ब्रीदिंग नहीं होगा बच्चों तो रेस्पायरेशन होगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वो फूड कंबाइन किससे करेगा? किसी के साथ नहीं, क्योंकि फूड जब तक ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। क्लियर है? तो ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि ब्रीदिंग प्रोवाइड्स, ब्रीदिंग क्या प्रोवाइड करती है बच्चों? प्रोवाइड मतलब देना, ऑक्सीजन टू द बॉडी। अभी हम ह्यूमन, इंसान की बात कर रहे हैं, हम मानवों की। तो ब्रीदिंग प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द बॉडी। बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? ये ऑक्सीजन देता है। सांस लेते हैं बच्चों ब्रीदिंग प्रोसेस से। फॉर कैरिंग आउट respiration, for carrying out respiration। तो फॉर कैरिंग आउट respiration, तो respiration प्रोसेस करने के लिए ब्रीदिंग क्या करता है? हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। क्लियर? चलिए, अब रेस्पिरेशन क्यों चाहिए? फॉर गेटिंग एनर्जी, ताकि हम अच्छे से जीवित रह सके, जिंदा रह सके। चलिए, क्लियर है यहां तक? अब एक पॉइंट लिखिएगा बच्चों कि ब्रीदिंग of some animals are similar to the human beings। ठीक है, ह्यूमन बींग्स, फुल स्टॉप। क्या लिखा गया है कि ब्रीदिंग जो है, इनहेल और एक्सेल, इनहेल ऑक्सीजन हम सांस जो लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ब्रीदिंग यानी कि जब हम बच्चों सांसें लेते हैं, सांस में हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, तो इन्हीं को ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग ऑफ सम एनिमल, कुछ जानवरों की जो ब्रीदिंग है, एग्जाम्पल के लिए EX मतलब एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करते हैं COW, काउ, गाय जो है बच्चों, है ना, गौ माता, कोमा, हॉर्सेस, HORSES, हॉर्सेस, है ना, हॉर्स हो गया, जितने भी घोड़े होते हैं, कैट, कोमा, डॉग, ETC। तो जितनी भी गाय हैं, है ना, घोड़े हैं, जितनी भी कैट हैं, बिल्लियां हैं, डॉग हैं, कुत्ते हैं, ये सब जो जानवर है ना, ये सब एनिमल की जो ब्रीदिंग होगी वो क्या होगी? सिमिलर होगी, आर सिमिलर टू द ह्यूमन बींग्स। हम मानव बच्चों जैसे ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग ऑर्गन क्या है हमारे अंदर? रिस्पायरेटरी ऑर्गन, या ब्रीदिंग ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? लंग्स, है ना। अभी हम फिगर ड्रॉ करेंगे बच्चों कि लंग्स जो होती है, उसी प्रकार इन जानवरों की जो ब्रीदिंग होती है वो सिमिलर है। सिमिलर का मतलब इनके पास भी लंग्स होता है। ठीक है, चलिए, तो ब्रीदिंग इन जानवरों का क्या है? सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स, मतलब इनके पास भी रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होगा? लंग्स। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि ब्रीदिंग, BREATHING, ब्रीदिंग ऑफ ह्यूमन beings can easily be observed
observed by the movement of their ribs, RIBS, ribs। ये ह्यूमन बींग्स नहीं लिख सकते हैं। ब्रीदिंग ऑफ एनिमल्स, ANIMALS। एनिमल्स में बच्चों हम लोग भी आएंगे और ये काउ, हॉर्स, कैट, डॉग ये सभी आ जाते हैं। तो ब्रीदिंग ऑफ एनिमल्स कैन इजिली बी ऑब्जर्व्ड, मतलब हम देख सकते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस को बाय द मूवमेंट ऑफ देयर रिब्स। रिब्स को हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड चेस्ट बोन, चेस्ट बोन। क्या बोलेंगे रिब्स को? रिब्स हमने पढ़ा है ना, बॉडी मूवमेंट्स में, कि जो छाती की जो बोन्स होती है उसी को रिब्स बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक। चलिए, जो हमारी हार्ट को, लंग्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो रिब्स यानी चेस्ट बोन के मूवमेंट से हम पता लगा सकते हैं किसी भी एनिमल्स में ब्रीदिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे अंदर में ब्रीदिंग हो रही है, ये हम कैसे पता लगाएंगे बच्चों? जब क्या होंगे? यानी इस रिब्स चेस्ट बोन के मूवमेंट से। तो चलिए हम देखते हैं कैसे पता लगाते हैं। सपोज बच्चों हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ब्रीदिंग हो रही है, पता कैसे चलेगा? इस चेस्ट बोन यानी रिब्स की मूवमेंट से। अब इस रिब्स का मूवमेंट कैसे होता है बच्चों? चलिए, अब रिब्स की मूवमेंट को हम कैसे देख सकते हैं, ये नोट कर लिया आपने। एग्जाम्पल के लिए EX मतलब एग्जाम्पल। when all when the animal are at rest, जब जानवर बच्चों क्या कर रहे हो? रेस्ट कर रहे हो, आराम कर रहे हो, कोमा we will see slow up and down movement of their abdomen, ABDOMEN, एब्डोमेन, फुल स्टॉप। तो हमने बोला कि हम किसी भी एनिमल्स, चाहे हम लोगों की हो या कैट, काउ, डॉग, हॉर्स की हो, सारे जीवों की ब्रीदिंग नहीं, कुछ जीवों की ब्रीदिंग हम इजिली ऑब्जर्व, मतलब हम देख सकते हैं फिजिकली बाय द मूवमेंट ऑफ रिब्स चेस्ट बोन। कैसे? तो एग्जांपल, व्हेन द एनिमल्स आर एट रेस्ट, जब जानवर बच्चों सो रहे हो, आराम कर रहे हो, या फिर हम लोग। तो देखिएगा, कोई इंसान बच्चों जब सो रहे हो, या कोई इंसान क्या कर रहे हो? लेटे हुए हैं, वो सो रहे हो, तो सोते वक्त वी विल सी स्लो अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ दियर एब्डोमेन, ABDOMEN। एब्डोमेन का मतलब होता है ये जो हमारा आगे वाला भाग है बच्चों, चेस्ट बोन की आगे वाला जो भाग है, जहाँ स्टमक है, ये पूरा, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल एरिया। क्या बोलते हैं? नेवल से ऊपर वाला सारा भाग क्या कहलाता है? एब्डोमेन। एब्डोमेन समझिए एक तरह से पेट ही है ना, तो ऊपर वाला जो स्टमक है वो क्या कहलाएगा? एब्डोमेन। तो उसकी जो मूवमेंट होती है कैसे? अप एंड डाउन। तो कोई इंसान सोया हुआ है बच्चों, तो आप देख सकते हो उसकी जो एब्डोमेन है, पेट है, वो ऊपर नीचे होती है। क्लियर है? तो ये बताता है कि उसकी ब्रीदिंग क्या हो रही है? चल रही है। क्लियर? तो सांस बच्चों वो ले रहा है, वो छोड़ रहा है कोई इंसान। या फिर आप देख सकते हो कोई राह चलती बच्चों सड़क पर, कोई डॉग सोया हुआ है, तो उसकी देखिएगा बच्चों एब्डोमेन, उसकी जो जो पेट वाली भाग है एब्डोमेन, वो भी बच्चों अप एंड डाउन होता है। तो एब्डोमेन का क्या करना? अप एंड डाउन, स्लो, धीरे धीरे। क्या लिखा हुआ है? स्लो अप एंड डाउन, मतलब धीरे धीरे होगा। तो समझना है कि उसमें ब्रीदिंग हो रहा है। क्लियर? ब्रीदिंग मतलब सांस को वो ले रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, सांस में क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो बच्चों में एक चीज देख सकते हैं कि सोते वक्त भी यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रीदिंग प्रोसेस हो रही है। क्लियर है? तभी तो हम जिंदा रहते हैं, सोने के बाद फिर क्या उठ पाते हैं बच्चों, है ना। चलिए, तो एब्डोमेन का स्लो अप एंड डाउन मूवमेंट, ऊपर नीचे धीरे धीरे होना ही क्या दर्शाता है? कि उस इंसान या किसी जानवर में ब्रीदिंग हो रही है। क्लियर है? चलिए, क्लियर है बच्चों? चलिए, अब
हम बनाते हैं बच्चों कुछ फिगर, ध्यान दीजिएगा इस फिगर को। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी जो फिगर आपके सामने है ये क्या है, यहाँ देखिए ये जो हमने बनाया है ये क्या है बच्चों, ये ही है लंग्स। क्या है, यही है लंग्स। तो वन पेयर ऑफ लंग्स क्या होता है, इंसानों में होता है बच्चों। यहाँ पे बच्चों क्या है, ये नेजल है, ये जो नोज है बच्चों ये क्या है, नेजल कैविटी। तो ये नोज है, यहाँ पर क्या है, नोज, NOSE, नोज है बच्चों, ध्यान दीजिए नोज है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, नोज है। क्लियर है।